सर माशाल्लाह मुझे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स इनको जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरा 7 इयर्स आपसे कहने का एक्सपीरियंस सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट विंग के जो लेवल पे ही है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है जिसमें आप कह लें कि बिजनेस जो बिजनेसमैन जो है मोस्टली उनको ज़्यादातर इनको जो सुना कहते हैं काम जो उनके हैं वो हम लोग डील करते हैं। जैसे इसमें आप देख लें कि इनकम टैक्स है, सेल टैक्स मैटर्स हैं, ठीक है ना, टैक्स के जितने भी मैटर्स आ जाते हैं उससे रिलेटेड विद होल्डिंग मैटर्स वो भी आते हैं। उसके अलावा जो ट्रेड मार्क के आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी मैटर्स हैं, उनके दरमियान कोई दो लोग अगर मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर पे काम करना चाह रहे हैं, इस हवाले से ओवरऑल जितनी भी जो कम्युनिटी है बिजनेसमैन की उसको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एनटीएन सर बेसिकली जो आपका नेशनल टैक्स नंबर है उसको एनटीएन कहते हैं। आपका जो आईडी कार्ड नंबर होगा ना उसी को उन्होंने कह दिया कि जी आपका नेशनल टैक्स नंबर होगा एनटीएन। रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है एफबीआर के पोर्टल पे जाके अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी पूरी करने के बाद। तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। आप एफबीआर की वेबसाइट पे जब ऑनलाइन जाते हैं, एफबीआर वहाँ पे लिखते हैं, तो आपने उस पर आईरिस की वेबसाइट पे जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपने फिलअप करना है। जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं आईडी कार्ड चाहिए, आपका मोबाइल नंबर है वो चाहिए, कि एक जीमेल अकाउंट आपके पास मौजूद होना चाहिए। टैक्स आसान ऐप है वो भी बनाई हुई है एफबीआर ने, इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। या आपको सिर्फ जनरल 3 चीजों की जरूरत है, उसके अलावा आपने चौथी चीज कोई प्रोवाइड नहीं करनी और कोई फीस नहीं है। अच्छा बताएं कि अब मैं एनटीएन जब हो जाता है, जी जी। रजिस्टर हो गया है, तो इसका मतलब है कि हम गवर्नमेंट हमें पूछेगी नहीं है पूरा साल 2 साल 3 साल के बाद फिर टैक्स फाइल कर देता है, बस ठीक हो गया ये हो गया, ये कोई और भी चीज होती है कोई? अच्छा, इसमें से देखिए एक एनटीएन आपका अलग चीज है। ठीक इसमें है। उसके बाद आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपने सबमिट करवानी होती है एवरी ईयर। अच्छा अच्छा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं थोड़ी सी रूलिंग आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि आफ्टर 2019 जो है वो एफबीआई ने रूलिंग एक पास की कि जी अगर आपकी एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो ज्यादा है तो आपने एटलीस्ट अपना जो 5 इयर्स का डाटा जो है, जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जिसमें आ जाती है, इनकम प्रूफ आ जाता है, वो आपने अपने पास स्टोर करके रखना है, अपने अपने पास उसका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। ताकि अगर कल को लेट्स सपोज किसी जगह पे आपके और एफबीआर के रिकॉर्ड में कंफ्लिक्ट आता है तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। आपने क्वेश्चन ये किया कि जी आपने एनटीएन बना लिया उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, ऐसा नहीं है। आप देखिए किसी भी दूसरे ममालिक में भी आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है कि मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, इतना मैं टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी जो मतलब इसमें कोई पेचीदगी वाला मामला नहीं है। आपने सिंपल सिंपल बताना है कि मैंने इस साल में इतने पैसे कमाए हैं, इसमें मेरे पास ये एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने जस्ट उसको क्लैरिफाई करना है, डिक्लेयर करना है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि आप इसके जो है वो लीगल इनके जो सना कहते हैं ऑनर है, आप उसमें इनके जो सना को दो नंबरी नहीं कर रहे किसी गवर्नमेंट के साथ। आपके पास जो पैसे हैं वो व्हाइट मनी है, वो ब्लैक मनी आपके पास नहीं है। ठीक है, ताकि वो सवाल करना चाहे तो कर लें, बता दिया मैंने कि ये मेरे पास है। जी बिल्कुल। इसके बाद चोरी का होता है वो तो नहीं, ब्लैक मनी होगी वो तो नहीं बताएगा वो ना। तो सब जाहिर सी बात वो है, ठीक हो गया। तो जो फाइल करना होता है इसको, जो फाइल करते हैं जी, ये जी। 1 साल के बाद करते हैं, इसका हाँ जी। पीरियड क्या होता है, ये इसमें कब करना होता है, किस महीने में करना होता है? जी जी। असल इसमें फिस्कल ईयर को देखा जाता है कि हमारा जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 जून तक इनका जो है वो चलता है। जब आप 30 जून को मतलब क्लोज हो जाता है ईयर, उसके बाद आपको एफबीआई या गवर्नमेंट जो है वो 3 मंथ्स का टाइम आपको देती है कि आप अपने 3 महीने के अंदर जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको डिक्लेयर करवा लें, अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करें। आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपने कोई एसेट्स परचेज किए हैं, कोई आपने सेल किए हैं, तो आप उनकी जो है वो डिटेल अपने टैक्स कंसल्टेंट को दें ताकि वो आपकी एक पूरी प्रॉपर डिटेल बना के उसकी सबमिशन कर सके आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। या तो इसमें ये तो नहीं होता कि ये जो लोग डरते हैं कि यार पता नहीं ये मैं टैक्स, ये जो दुकानदार हैं इनका क्या तरीका कार होता है, जो रिटेल शॉप वाले हैं, होलसेल वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इसके अलावा सैलरीड पर्सन है, ठीक है, कारोबार की 3 कैटेगरी बताई है, बाकी सैलरीड पर्सन है जो सैलरी ले रहे हैं, या कुछ डॉक्टर हैं सर्विसेज दे रहे हैं, इनमें सब में अलग-अलग फर्क होता है। मतलब इनकम उन्होंने कैसे शो करनी होती है इसमें अपनी, और कितना टैक्स तकरीबन होता है इनका? अच्छा, इसमें जो है ना एफबीआई की रूलिंग के मुताबिक उन्होंने जो इनकम को है वो उन्होंने 4 हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आपकी इनका जो है ना एक सैलरीड पर्सन जिसका आपने नाम लिया, एक सैलरीड पर्सन आ जाता है। एक आपका इंडिविजुअल बिजनेसमैन आ जाता है जो सोल प्रोप्राइटर होता है, किसी भी जगह पे कोई दुकानदार जिसमें आपने कह लिया, रिटेलर शॉप वाला कह लिया। उसके बाद एक कंपनी बन जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी इनके जो आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट फॉर्म है उनकी वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, मतलब कुछ चंद लोग मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं, ठीक है ना, पार्टनरशिप जिसमें आप उसको कह लें।
अब इन चारों जगह से आपको अर्निंग होती है, ठीक है ना, आपकी इनकम जनरेट होती है। अब इस इनकम के ऊपर आपने मतलब जो आपने टैक्स, अगर लेट्स सपोज इनकम स्लैब उन्होंने एक फाइनेंस एक्ट बिल में उन्होंने शो कर दी कि जी इतनी मतलब आपकी इनकम होगी तो उसके ऊपर आपको इतना टैक्स चार्ज किया जाएगा, अगर आपकी इससे कम इनकम होगी तो वो आपको एग्जम्प्ट होगी, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर इन्होंने डिवाइड करके डिफरेंटली उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ताकि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, उसको पढ़ा जा सके, उसको बताया जा सके कि सैलरीड पर्सन ये है और इंडिविजुअल पर्सन ये है और कंपनी ये है और एसोसिएशन पर्सन की रिटर्न जो है वो इस तरीके से है। कितना मिनिमम इनकम हो एक सैलरीड पर्सन की, तो वो टैक्स के भी यहाँ पे उसको नहीं बनता कि ये नहीं दे देगा, और कितना स्लैब क्या है उसका कि जहाँ से टैक्स शुरू हो जाता है? जी जी। अच्छा, ये हर साल जो है ना वो डिफरेंट होता है। हर साल जो है जैसे बजट आता है, बजट में इनके दोस्त ना फाइनेंस एक्ट बिल भी जो है वो पेश किया जाता है, उसमें हर साल की जो स्लैब होती है ना वो डिफरेंट होती है। मैं बेसिकली करंट ईयर की बात करूंगा, करंट ईयर में जो इनकम स्लैब है वो 6 लाख है, ठीक है ना। 6 लाख के अगर आप ऊपर जाते हैं तो उसमें फिर उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है, जैसे 6 से 12 लाख का अगर चले जाए, फिर उससे 12 से आप 18 चले जाए तो डिफरेंट कैटेगरीज में उसको टैक्स देना होता है। अगर आप 6 के अंदर आपकी इनकम है, 6 लाख से इनकम जो उसने कम अगर आपने इनकम जनरेट हुई है आपकी, चाहे वो सैलरीड पर्सन से हुई है, चाहे वो कंपनी से हुई है, चाहे वो आपने एज अ सोल प्रोप्राइटर भी आपने किया, 50,000 हो तो 12 लाख रुपए साल की बनती है, 6 लाख बनती जी है। जी 6 लाख बनती है, ठीक है, वो उसके ऊपर वो उसके ऊपर एग्जम्पशन है। जैसे ही वो 6 लाख को क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर उसको टैक्स, ऊपर वाली जो रकम होती है उसके ऊपर टैक्स होता है या फिर जीरो से? नहीं, आपको 6 लाख तक एग्जम्प्ट है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको लाख रुपए अगर आपने अर्निंग एक्स्ट्रा की है, 7 लाख रुपए जैसे आप कहने का अर्निंग की है, तो वो इनकम स्लैब के मुताबिक उसके ऊपर उसकी रेशो जो परसेंटेज है वो 1 लाख के ऊपर लगनी है। अच्छा, वो स्लैब उन्होंने डिक्लेयर की हुई पहले कि इतना टैक्स होगा, जब लाख रुपए इनकम होगी 2 लाख वाले। जी जी बिल्कुल। और बिजनेस में क्या चीज स्लैब कहाँ क्या देखा जाता है कि उसमें इनकम कैसे देखी जाती है? बिजनेस में भी बेसिकली आपकी इसी तरीके से जो इनकम स्लैब है वो देखी जाएगी। अगर एक बिजनेस आप कर रहे हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर, चाहे कर रहे हैं, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर रहे हैं या कंपनी भी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी आपने 2 चीजें यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस भी करना चाहूंगा कि एक अगर एज अ सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, अकेला बंदा जैसे कारोबार करता है, तो उसने साल बाद अपनी रिटर्न जो है वो एज अ पर्सनल जमा करवा दी, ठीक है। लेकिन जो कंपनी की जो रिटर्न है वो सेपरेटली फॉर्म, उसका एक जो है उसका जो फिस्कल ईयर है वो आप सिलेक्ट करते हैं, उससे भी आपके पास ऑप्शन होती है, लेकिन एज पर रूलिंग ऑफ एफबीआई वो कहता है जी कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक उसकी, हाँ जी, जनवरी टू दिसंबर में उन्होंने चला, दिसंबर में उसकी उनकी रिटर्न जाएंगी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसकी इनके जो कहता है इसी तरीके से सेपरेटली रिटर्न फाइल होगी, ठीक है। तो उसमें अगर कोई कंपनी इनकम जनरेट कर रही है तो कंपनी के पास बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनीज के पास और भी बहुत सी इनके जो चीजें होती है जिनको वो फेस कर रही होती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी सेम एज इसी तरीके से इनके जो उनके अपने भी एक्सपेंस होते हैं। तो अगर एक कंपनी अपनी इनकम जो रिटर्न है वो जमा करवाना चाहेगी तो उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए अलग क्राइटेरिया ये है कि वो अपने एक्सपेंस को सारा कुछ पहले मैनेज करेगी। अगर वो एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है और वो उस एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 6 लाख से ज्यादा है तो उसका टैक्स जो है वो कंपनी ने खुद से डिडक्ट करना है, ये उस कंपनी की लायबिलिटी है। उसके बाद उसने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करना है कि ये टैक्स जो है मैंने गवर्नमेंट में जमा करवा दिया, वो कंपनी विद होल्डिंग एजेंट बन जाती है, ठीक है। तो ये एक लंबी एक डिबेट है, इसमें मैं फर्दर इनके जो एक्सप्लेन इसको इसी तरीके से करूंगा कि आप अगर एज ए इंडिविजुअल या बिजनेसमैन के तौर पे आप अपनी रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं तो उसका फिस्कल ईयर जो मैंने आपको बताया वो यही है कि आपने आफ्टर 30 जून जो है उसको सबमिट करवाना है। उसके बाद आपने अपनी इनकम को डिक्लेयर करना कि जी मैं अगर एज अ सैलरी पर्सन हूं तो मैं यहाँ से 50,000 पर मंथ ले रहा हूँ, जो कि मेरी सालाना जो है वो 6 लाख बनती है। अगर उससे ज्यादा बनती है तो फिर आपने उसके ऊपर बताना है कि कंपनी ने मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया है, ताकि दोनों की जो अकाउंटेबिलिटी है, एक कंपनी की भी और एक एज एम्प्लॉय की, दोनों की अकाउंटेबिलिटी हुई तो गवर्नमेंट में जमा होगी कि नहीं। जी बिल्कुल। तो जोहेब साहब का इनकी टीम का नंबर नीचे चल रहा है, अगर डिटेल से, क्योंकि वीडियो में इतनी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, आप नीचे नंबर पे राब्ता करके टाइम ले सकते हैं और इनसे फिजिकली भी मिल सकते हैं। लाहौर में इनका ऑफिस है, और अगर आप ऑनलाइन भी सर्विसेज लेना चाहते हैं वो भी जो है ना इनकी टीम से ली जा सकती है। आप अपने भी कहीं किसी से जो लॉयर हैं आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसी से बात करते हैं, तो आपको एक बेसिक बुनियादी नॉलेज जो आपके पास होना चाहिए। तो हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद है। बाकी मजीद आप कहीं से भी सर्विस ले सकते हैं। मजीद इस टॉपिक के हवाले से अगर आप डिस्कस करना चाहें तो ज़ोहेब साहब का नंबर नीचे ऑलरेडी चल रहा है।